2-3 अगस्त को लड़की की तबीयत खराब हो गई, थोड़ा चक्कर आ गया और लड़की गिर गई। गुरुकुल की लड़कियों ने वार्डन शिल्पी को बताया। वार्डन शिल्पी आई और लड़की से कहा, तुम आराम करो। लड़की को डॉक्टर के पास नहीं ले गई वार्डन शिल्पी। और 2-3 दिन बाद आश्रम के डायरेक्टर शरद ने लड़की को अपने कमरे में बुलाया। डायरेक्टर शरद ने लड़की से कहा, तुम पर भी भूत का साया है। तुम पर भी भूत का साया है। और वार्डन शिल्पी ने कहा, तुमको सात्विक बनना चाहिए। हाँ, तुम्हें सात्विक बनना चाहिए। दूसरे दिन लड़की के पेट में दर्द होने लगा। लड़की को डॉक्टर के पास नहीं ले गए, बल्कि उसे अनुष्ठान में बैठने को कहा। पूरी रात महामृत्युंजय का जाप चलता रहा। लड़की से भी पाठ कराया गया। अगले दिन वार्डन शिल्पी लड़की के पास आई और कहा, तुम पर भूत का साया है। ये बात बापू को बता दी गई है और तुम भी अपने बड़े भाई को फोन करके बता दो। 7 अगस्त को शिल्पी ने लड़की के बड़े भाई को फोन किया और लड़की को जो बोलने को कहा लड़की ने बोल दिया। हेलो, मेरी तबीयत बहुत सीरियस है, तुरंत मम्मी पापा को इलाज के लिए भेजो। 8 अगस्त सन 2013 को लड़की के माता पिता गुरुकुल आ गए थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। 9 अगस्त की सुबह माता पिता लड़की से मिले और वार्डन शिल्पी ने कहा, आपकी बेटी पर भूत प्रेत का साया है। ये बात बापू को बता दी गई है। आप लोगों को वहीं जाना पड़ेगा जहां बापू हैं। अब लड़की के पिता बापू के सेवादार शिवा को जानते थे। लड़की के पिता ने सेवादार शिवा से पूछा तो उसने पहले तो कहा कि बापू दिल्ली में हैं। तो परिवार 12 अगस्त को दिल्ली पहुंच गया, लेकिन फिर फोन पर शिवा ने बताया कि बापू जोधपुर की एक कुटिया में है, तुम वहां आ जाओ। 14 अगस्त की सुबह परिवार जोधपुर पहुंचा तो क्या देखा कि वहां कुटिया नहीं, एक 2 बेडरूम का बंगलो है जो बहुत महंगे व्हाइट मार्बल से बनाया गया है। जब परिवार आश्रम के अंदर गया तो बापू लगभग 150 लोगों के साथ सत्संग कर रहे थे। सत्संग के बाद बापू परिवार से मिले और बापू ने कहा, कहाँ से आए हो आप? तो लड़की के पिता ने कहा, गुरुकुल से बताया गया था कि आपसे मिलना है। फिर बापू ने लड़की से पूछा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तुम्हें क्या बनना है? लड़की बोली, मुझे सीए बनना है। तो बापू बोले, सीए बनकर क्या करोगी? सारे ऑफिसर तो हमारे चरणों में पड़े रहते हैं। सीए बनकर क्या करोगी तुम? सारे अफसर तो हमारे चरणों में पड़े रहते हैं। और लड़की से कहा, तुम टीचर बन जाना। तुम टीचर बन जाना। 15 अगस्त करीब रात 10 बजे बापू कुटिया के पास ले गए और माता पिता से कहा, तुम लोग यहाँ जाप करना और ध्यान करना, फिर चले जाना। बापू ने लड़की को कुटिया के पीछे वाले गेट से बुलाया, फिर लड़की को 1 गिलास दूध दिया। थोड़ी देर बाद बापू ने अपने रूम की लाइट बंद कर दी। 1 घंटे बाद लड़की कमरे से बाहर आई। लड़की डरी सहमी सी थी। माँ ने बेटी से पूछा, क्या हुआ? तो बस बेटी ने इतना कहा, मुझे वापस घर ले चलो। परिवार अगले ही दिन शाहजहांपुर लौट गया। अब परिवार के लोगों की कपकपी छूटने वाली थी। बेटी ने माँ को बताया कि आसाराम ने मेरे साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया है। द कैरेवन मैगजीन रिपोर्ट के मुताबिक इस केस के चार्ज शीट में जो लिखा है वे और दहला देने वाला है। द कैरेवन के मुताबिक लड़की के कपड़े उतारे, सेक्स करने पर मजबूर किया, विरोध करने के बावजूद उसे जगह जगह चूमा, लड़की को धमकाया कि इस बारे में किसी को कुछ कहा तो वे उसके परिवार को मरवा देगा। माता पिता गुस्से से भर गए। पिता ने कहा कि आसाराम से हम 20 अगस्त को तुरंत मिलना चाहते थे, इसलिए हम दिल्ली गए जहां आसाराम का सत्संग चल रहा था। लेकिन आसाराम ने परिवार से मिलने से इनकार कर दिया। इसके बाद परिवार उस समय उसके सबसे नजदीकी कमला नगर पुलिस स्टेशन गया और शिकायत दर्ज कराई। ये एक 0 FIR थी। ये एक ऐसी FIR होती है जिसे कहीं भी दर्ज किया जा सकता है और बाद में कंसर्न पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। 20 अगस्त को FIR दर्ज हुई। इसी दिन मीडिया को जानकारी मिल गई। दिल्ली के एक स्टार न्यूज रिपोर्टर ने जोधपुर के IPS अधिकारी अजय लांबा को संपर्क करके 21 अगस्त को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में लड़की की मेडिकल जांच कराई। जांच में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की कंफर्मेशन हुई, जो कि घटना जोधपुर में हुई थी। इसलिए केस को वहां की पुलिस को भेज दिया गया।